हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श क्लासेज में। चलिए, तो केमिस्ट्री लेकर आए हैं क्लास 3 नंबर देखेंगे। यहाँ पर पिछले क्लास में जो है 10 से लेकर 20 तक देखे थे और चैप्टर नंबर 1 देख रहे थे। यहाँ पर पदार्थ का वर्गीकरण देख रहे थे और आगे देखेंगे 20 से आगे। तो किस नंबर शुरू करते हैं। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा और हर एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। डिस्कशन पॉइंट काफ़ी परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर रेगुलर क्लास करते हैं, सेट बनाते हैं, तो आपको वहाँ पर काफ़ी जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए, किस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। किस नंबर करता है 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है? तो यह मिश्र धातु कहलाता है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। जैसे जर्मन सिल्वर, पीतल, कांसा, यह सभी क्या है? एक मिश्र धातु होता है। पारद धातु जो है पारा का तथा अन्य धातुओं के साथ मिश्रण को क्या कहते हैं? अमलगम कहा जाता है। FeCO, कोबाल्ट, निकेल और W टंगस्टन, यह सभी क्या करते हैं? अमलगम का निर्माण नहीं करते हैं। नेक्स्ट पर नोट कीजिएगा। Hg यानी मरकरी को लोहे के बर्तन में रखा जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पर नोट कीजिएगा। इसमें कुछ प्रमुख अमलगम एवं उसके उपयोग जो परीक्षा में बात पूछता है बराबर। जिंक अमलगम का प्रयोग जो है बैटरी में करते हैं। नेक्स्ट में लिखिएगा टीन अमलगम का प्रयोग किस में करते हैं? दर्पण पर कोटिंग में सिल्वर अमलगम का दांत भरने में किया जाता है। टीन अमलगम का प्रयोग जो है दर्पण का कोटिंग करने में। सिल्वर अमलगम का प्रयोग जो है दांत भरने में किया जाता है। दांत वगैरह जब खा जाता है पीलियो तो उसमें भरने में सिल्वर अमलगम का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मृदा धातु वर्ग 2 के तत्व, अगर आपसे पूछे कि क्षारीय मृदा धातु किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो उनकी जगह वर्ग 2 के तत्व होते हैं। जैसे बी हो गया Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, ETS इत्यादि, यह सभी जो है ये मिट्टी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पर नोट कीजिएगा। संक्रमण धातु यह डी ब्लॉक के तत्व है। संक्रमण धातु जो है सभी किस ब्लॉक के हैं? डी ब्लॉक के तत्व है और यह परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। सभी क्या करते हैं? परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पर लिखिएगा सिक्का धातु की बात करते हैं। कोइंस मेटल, तो इनके सिक्के बनाए जाते हैं और यह वर्ग 11 या 1b के तत्व, जैसे हो जाएगा Cu हो जाएगा, Ag हो जाएगा, Au, ET, ये सभी जो है सिक्का धातु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पर नोट कीजिएगा। सेतु तत्व Mg यानी मैग्नीशियम को क्या कहते हैं? सेतु तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट में लिखिएगा उभयधर्मी धातु Zn, Al, एल्युमिनियम, Sn हो जाएगा, Pb तथा अधातु एस है, ये सभी जो है उभयधर्मी ऑक्साइड के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं लिखिएगा Na सोडियम, K पोटेशियम, Rb सियास, Fr फ्रांसियम तथा Li लिथियम, ये सभी जो है क्षारीय धातु के अंतर्गत आता है। तो सारे पर नोट करते चलेगा, परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि मिश्रणों से यौगिकों को उनके विशिष्ट रूप से अलग करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? यानी मिश्रणों को यौगिकों को उनके विशिष्ट अवशिष्ट रूप से अलग करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, शोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शोधन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें डिस्कशन पॉइंट नोट कीजिएगा। शोधन क्रिया द्वारा मिश्रण से यौगिकों को उनके विशिष्ट रूप से अलग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा। वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट पर लिखिएगा मिश्रण को सरल यांत्रिक विधि द्वारा प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हवा, बालू, कंकड़, पत्थर, पानी, तेल इत्यादि। नेक्स्ट पर नोट कीजिएगा निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांगी मिश्रण का निर्माण होता है। यानी निश्चित अनुपात में अगर मिलाएंगे दो अवयवों को तो उससे क्या होगा? समांगी मिश्रण का निर्माण होता है। जैसे वायु एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट में लिखिएगा इसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म समान होते हैं। जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन, दूध और पानी का विलयन इत्यादि। सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा, परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंटें हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक रासायनिक यौगिक जो 2 तत्वों से बना है, एक रासायनिक यौगिक जो 2 तत्वों से बना है क्या कहलाता है? तो यह जो है द्विअंगी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विअंगी बाइनरी। आंसर हो जाएगा ए। एक रासायनिक यौगिक जो 2 तत्वों से बना होता है वह द्विअंगी यानी बाइनरी कहलाता है।
बात करते हैं यौगिक का, तो कंपाउंड का तो नोट कीजिएगा, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है, कंपाउंड कहलाता है, यानी यौगिक कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, H2O हो गया, NaCl हो जाएगा, MgO हो जाएगा, KOH हो जाएगा और CaCO3, ये सभी जो है यौगिक का उदाहरण है। नेक्स्ट पर नोट कीजिएगा, यौगिक में उनके अवयवीय तत्वों के गुण विद्यमान नहीं रहते हैं, यौगिक का क्वथनांक और द्रव्यमानांक जो होता है वह निश्चित होते हैं, यानी इनका द्रव्यमानांक क्वथनांक जो है निश्चित होता है। नेक्स्ट पर लिखिएगा, यौगिक समयावता प्रदर्शित करते हैं परंतु अपरूपता नहीं, यानी जो यौगिक पदार्थ होते हैं वह समयावता प्रदर्शित करते हैं लेकिन अपरूपता प्रदर्शित नहीं करते। वैसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों जैसा आचरण करता है उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। यह बराबर एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। तीनों एग्जाम्पल नोट कीजिएगा, PbO, Al2O3 और ZnO, ये सभी जो उभयधर्मी पदार्थ का उदाहरण है। नेक्स्ट पर लिखिएगा, बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है और इसका सूत्र HCO3 होता है। नेक्स्ट पर नोट कीजिएगा, बाइकार्बोनेट शब्द सबसे पहले विलियम ब्लेस्टन ने दिया था। किसने दिया था? विलियम ब्लेस्टन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 24 नंबर। 24 नंबर सवाल कहता है कि जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा क्या है? तो जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा को क्या कहा जाता है? इसे जैविक रसायन कहता है। क्या कहलाता है? जैविक रसायन कहलाता है। तो जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा जो है वह जैविक रसायन है। चलिए नेक्स्ट पर नोट कीजिएगा इसका डिस्कशन पॉइंट कि जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा को क्या कहते हैं? जैविक रसायन कहते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक को अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहा जाता है। कार्बन और उसके यौगिक का जो अध्ययन किया जाता है वह कार्बनिक रसायन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। कार्बन के यौगिकों तथा कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को छोड़कर अन्य रासायनिक यौगिकों का अध्ययन जो है अकार्बनिक रसायन कहलाता है। नेक्स्ट समझिएगा, भौतिक रसायन में पदार्थों की संरचना एवं पदार्थ के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। यानी भौतिक रसायन में क्या करते हैं? पदार्थों की संरचना, पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, इससे संबंधित तत्वों का अध्ययन जो है भौतिक रसायन में करते हैं। तो सारे पॉइंट को अच्छे से नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल कहता है कि रसोचिकित्सा का संबंध निम्न में से किससे है? रसोचिकित्सा, तो रसोचिकित्सा का संबंध किससे? रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन करना, यह क्या कहलाता है? रसोचिकित्सा कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। रसोचिकित्सा का संबंध रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन से है, जैसे जिंक ऑक्साइड, सल्फर, आयोडीन इत्यादि, यह सभी जो है रसोचिकित्सा के अंतर्गत आते हैं, अध्ययन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रखेंगे। नेक्स्ट पर नोट कीजिएगा, जिंक ऑक्साइड का उपयोग मलहम बनाने में किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि मलहम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है मलहम बनाने में। सल्फर का उपयोग चर्म रोग की दवा, आयोडीन का एल्कोहल से मिश्रण, टिंचर के रूप में और एंटीसेप्टिक में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में लिखिएगा, सल्फर का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। सल्फर का प्रयोग किसमें किया जाता है? बारूद बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट में लिखिएगा, फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है और इसे प्राकृतिक रूप से किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से किस गैस का, तो एसिटिलीन गैस का कृत्रिम रूप से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल कहता है 26 नंबर के निक्षारण प्रक्रम शामिल होता है। निक्षारण प्रक्रम में क्या शामिल है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। निक्षारण प्रक्रम में घुलनशील यौगिकों को घोलना, यानी घुलनशील यौगिकों को घोलना क्या कहलाता है? निक्षालन कहलाता है। तो चलिए इसका डिस्कशन पॉइंट देखते हैं। घुलनशील यौगिकों को घोलना निक्षारण प्रक्रम में शामिल होता है। कपड़े पर लगे गाढ़े रंगों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा कि कपड़ों पर लगे गाढ़े रंगों को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर कहता है, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ के ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं?
कहता है कि जिस बिंदु पर किसी पदार्थ के तीनों अवस्थाएं पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिक बिंदु कहलाता है, ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। इस पॉइंट पर किसी बिंदु यह पदार्थ होता है जिस पर पदार्थ ठोस, तरल तथा गैस ये तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, त्रिक बिंदु। नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट इसका नोट कीजिएगा। वह तापमान जहाँ जल की तीनों अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल तथा वाष्प पाए जाते हैं वह त्रिक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिक बिंदु कहलाता है। जल का त्रिक बिंदु 273.16 केल्विन या 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का त्रिक बिंदु सर्वप्रथम जेम्स थॉमस द्वारा दिया गया था। अगर पूछे कि जल का त्रिक बिंदु सर्वप्रथम किसने दिया था, तो जेम्स थॉमस के द्वारा दिया गया था। प्रमुख कुछ पदार्थों का त्रिक बिंदु बात करते हैं। एसिटिलीन का 192.4 केल्विन होता है। डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे तो -80.7 डिग्री सेल्सियस। अमोनिया का 195.40 केल्विन और डिग्री सेल्सियस में -177.75 डिग्री हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे 216.55 केल्विन हो जाएगा और डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं तो 56.60 डिग्री हो जाएगा। वहीं ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 54.36 केल्विन हो जाएगा और डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, 218.96 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यह इनका जो है त्रिक बिंदु है। तो चलिए सारे पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर त्रिक बिंदु से भी प्रश्न पूछा जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें हिमांक की बात करते हैं तो हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस में बदलता है उसे हिमांक कहा जाता है। जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, हिमीकरण कहलाता है। यह प्रक्रिया हिमीकरण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द्रवनांक और गलनांक यह क्या होता है, तो निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव में परिणत होता है, गलनांक कहलाता है। बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और यह प्रक्रिया गलन कहलाता है। प्रायः गलनांक और हिमांक क्या होता है, दोनों बराबर होता है। गलनांक और हिमांक दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अगर अशुद्धि मिलाएंगे तो गलनांक क्या होता है, घट जाता है। अगर आपसे पूछे कि पदार्थ में अशुद्धि मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा, अशुद्धि मिलाने से गलनांक घट जाता है और दाब बढ़ाने से क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर दाब प्रेशर अगर अधिक करेंगे तो क्या होगा, क्वथनांक यहाँ पर क्या होता है, बढ़ जाता है। सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल का 28 में कि किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहते हैं। किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, निर्जलीकरण। यानी किसी भी तंत्र से जल का निष्कासन के प्रक्रम को निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन कहते हैं। अगर बात करते हैं ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण या अपचयन। उपचयन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करता है या हाइड्रोजन का निष्कासन करता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है, या इसी को कहीं कहीं उपचयन कहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण या उपचयन। और इस प्रक्रिया में संयोजकता में वृद्धि होता है। संयोजकता में क्या होगा, जब ऑक्सीकरण का विक्रिया होगा तो क्या होगा, संयोजकता में वृद्धि होगा, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, अवकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। 29 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से क्या एक मिश्रण नहीं है। निम्न में से क्या एक मिश्रण नहीं है। कांच मिश्रण है, पीतल में मिश्रण है, स्टील में मिश्रण है, यहाँ पर ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है, यह कार्बन का रवादार अपरूप है। ग्रेफाइट क्या है, यह कार्बन का रवादार अपरूप है। इसमें चमक पाया जाता है, ग्रेफाइट में क्या होता है, चमक पाया जाता है। और यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। यह प्लम्बेगो का या काला शीशा भी कहलाता है। मतलब ग्रेफाइट को प्लम्बेगो या काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रकृति में पाया जाता है लेकिन इसे प्रयोगशाला में, प्रकृति में भी पाया जाता है लेकिन इसे प्रयोगशाला में एचेसन ने एंथ्रासाइड कोयला को, बालू को गर्म कर निर्मित किया था। लेकिन प्रयोगशाला में इसे जो है एचेसन ने एंथ्रासाइड कोयला को बालू से गर्म करके जो है इसे प्राप्त किया था। किस वैज्ञानिक ने, एचेसन नामक वैज्ञानिक ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि
तांबा और जस्ता क्या है, मिश्रण क्या कहलाता है, पीतल कहलाता है। पीतल जो होता है, पिताजी याद रखिएगा, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। टीन और शीशा का मिश्रण, टाका, काफ़ी एग्जाम में पूछता है कि टाका किन पदार्थों का मिश्रण है, तो शीशा और टीन का मिश्रण होता है। शीशा सबसे अस्थाई, अधिक अस्थाई तत्व है। शीशा क्या है, सबसे अधिक अस्थाई तत्व है। लोहा और कार्बन का मिश्रण क्या कहलाता है, स्टील कहलाता है। स्टील जो होता है लोहा और कार्बन का मिश्रण है। नेक्स्ट में लिखिएगा, स्टील का निर्माण बेसेमर विधि द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि स्टील का निर्माण किस विधि द्वारा होता है, तो बेसेमर विधि के द्वारा जो है स्टील का निर्माण किया जाता है। बात करते हैं कांच, तो कांच क्या है, कांच अतिशीतित द्रव है। पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन अतिशीतित द्रव है, तो कांच जो है क्या है, अतिशीतित द्रव है। नेक्स्ट नोट कीजिएगा, और यह सोडियम कैल्शियम सिलिकेट है। क्या है, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट है। सूत्र याद रखिएगा, पूछता है Na2O इंटू CaO इंटू 6SiO2, यह जो है कांच का सूत्र होता है। इसे सोडियम कैल्शियम सिलिकेट के नाम से भी जाना जाता है। और कांच क्या है, अतिशीतित द्रव है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, यहाँ से सवाल बराबर परीक्षा में पूछा जाता है और परीक्षा दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे डिस्कशन पॉइंट। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और आज का लास्ट सवाल का 33 नंबर, तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ़ में मिलाए जाने वाला पदार्थ क्या है। यानी तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से भी अगर कम करना है तो उसे मिलाने के लिए बर्फ़ में क्या मिलाते हैं, तो बर्फ़ में सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं। इससे क्या होता है, तापमान काफ़ी नीचे चला जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट में लिखिएगा, NaCl को मिलाने से तापमान -21 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, कुल्फ़ी वगैरह जो बनाया जाता है, माए बर्फ़ कुल्फ़ी, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसका सूत्र है। इसका उपयोग कागज़ उद्योग तथा ग्लास निर्माण में प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कागज़ उद्योग तथा ग्लास निर्माण में किया जाता है। और इसका सूत्र Na2CO3 होता है। नेक्स्ट पर नोट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मैग्नीशियम का उपयोग धातु मिश्रण बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम का उपयोग मिश्र धातु मिश्रण बनाने में किया जाता है। MgSO4 इंटू 7H2, मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम साल्ट कहते हैं। MgSO4 इंटू 7H2 क्या कहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम साल्ट भी कहते हैं। और इसका उपयोग कृषि में बियर निर्माण में किया जाता है। किसका, मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो यह था आज का 10 महत्वपूर्ण सवाल। सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, बार बार रिवीजन करते रहेगा, परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।